ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक प्लानिंग चैप्टर का है, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस हमने 6 इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। लिमिटेशन क्या हो सकती है? किसी की इंपॉर्टेंस है तो उसकी लिमिटेशन भी है। वैसे ही ऐसी लिमिटेशंस आपको इसमें देखनी है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस सोचना है कि अच्छा हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो वो आपको ऑलरेडी याद होता है। तो पहला पॉइंट ये है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, एकदम ठोस है। तो सही बात है, अगर इफ द मैनेजर्स कीप ऑन प्लानिंग, अगर वो कोई इफ दे अराइव एट अ सर्टेन प्लान, अगर कोई चेंज होता है, कुछ चेंजेस आते हैं एनवायरमेंट में, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग, इसीलिए वो रिजिड रहते हैं। अगर हमने प्लान बनाया कि ऐसा होगा, ऐसा स्टेप, सर्टेन स्टेप्स टू बी फॉलोड, तो वो वैसे ही स्टेप्स फॉलो होंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं ला सकते, इसीलिए बोलते हैं प्लान्स आर रिजिड, चेंज नहीं कर सकते। प्लान बनाया ना हमने। उसके बाद प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, जैसे कि लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और बहुत सारे चेंजेस के कारण हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट होता है। और अगर हमने कोई सर्टेन प्लान्स बनाए हैं, इफ दे मे और मे नॉट वर्क, हो सकता है कि वो वर्क करे नहीं करे, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है बिजनेस का वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसीलिए कभी कभी कुछ प्लान जो हमने सोच के रखे कि ऐसा ही होगा, क्या पता कोई एनवायरनमेंट या टैक्स रेट अगर इंक्रीज हो जाए गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण, या तो हमारी प्लानिंग को अफेक्ट पड़ेगा। तो डायनेमिक मतलब होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट में प्लान्स कभी कभी काम नहीं करते। उसके बाद आता है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखिए जैसे कि फर्स्ट में हमने पढ़ा था प्लान्स आर रिजिड या प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इफ अ मैनेजर अराइव्स टू अ सर्टेन सिचुएशन, अगर कोई मैनेजर कोई सिचुएशन में आता है जिसको लगता है कि अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा होता तो शायद अच्छे रिजल्ट मिलते, लेकिन ही और शी मे नॉट चेंज द प्लान्स, वो लोग चेंज नहीं कर पाते, ठीक है। उनके माइंड में आइडियाज हैं, दे कैन ऐड समथिंग बेटर टू इट, बट क्योंकि वो प्लान है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना है, तो बहुत सारे पर्सन्स की क्रिएटिविटी इसमें ऐड नहीं हो पाती, इसीलिए इसमें दिया है इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। उसके बाद आता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट का मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स टू डिसाइड और टू फ्रेम अ पर्टिकुलर प्लान। कोई प्लान बिजनेस के एनवायरनमेंट से लेके बनाने के लिए, रिलेटेड बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स लगते हैं, प्लस बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है जो हमारे प्लानिंग प्रोसेस में हेल्प करे और एक अच्छा सा प्लान, और ये सारा प्रोसेस बहुत ही ह्यूज कॉस्ट एक बिजनेसमैन को लगता है। और ये भी एडवाइस किया जाता है इफ द प्लानिंग इज नॉट बेनिफिटेड एट ऑल, अगर कोई प्लानिंग आपको ज्यादा नहीं, जो प्लान्स का बेनिफिट है वो उसके कॉस्ट, प्लान बनाने के कॉस्ट से अगर ज्यादा है तो ही आप प्लानिंग करवाइए। अगर प्लानिंग का कॉस्ट ज्यादा है और फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है वो कम है, तो इट इज रिकमेंडेड टू अवॉइड प्लान, ठीक है। तो एक्सपर्ट्स और डेटा इन्वॉल्व होता है, इसीलिए प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। फिर आता है इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली all the experts are lined up continuously going throughout the data, बहुत सारे डेटा में एक्सपर्ट्स देखते हैं जाते हैं, प्लस वो लोग प्रीवियस और पहले के प्लान को कंपेयर करते हैं, देन दे अराइव टू अ पर्टिकुलर डिसीजन एंड दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। ये प्रोसेस बहुत सारा टाइम ले सकता है, इसीलिए बोलते हैं इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तब तक हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ही चली जाएगी। उसके बाद आता है प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी रिजल्ट्स। देखो हर बार बिजनेस एनवायरनमेंट की सिचुएशन या इकोनॉमिक सिचुएशन सेम नहीं रहती, क्या पता अगर पहले किसी ने प्लानिंग की थी एंड इफ यू आर स्टिल फॉलोइंग दैट तो वो वर्क नहीं करेगा, और अगर हो सकता है कि वो प्लान्स, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो गया और आप प्लान्स अलग कर रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में प्लान्स हमेशा वर्क करे। अगर आप 10,000 या हो सकता है कि 10 सालों से आप वो प्लान्स फॉलो कर रहे हो, या पहले वो चला था प्लान तो आप उसको फॉलो कर रहे हो, तो पहले का टाइम और अभी के एनवायरनमेंट में बहुत डिफरेंस होता है। तो प्लानिंग में नॉट गारंटी सक्सेस, दे आर नॉट ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द करंट सिचुएशन हाउ द प्लान्स आर गोइंग टू रिएक्ट। तो ये हमने पढ़े लिमिटेशन, 6 लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। पहले हमने पढ़ा प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब ये पत्थर की तरह होते हैं, इसका शेप चेंज नहीं हो सकता, जो भी प्लान्स बने हैं द पर्सन मस्ट हैव टू फॉलो। उसके बाद दिया प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक, मतलब होता है चेंजिंग, डायनामिक मतलब चेंज। तो क्योंकि पॉलिटिकल, लीगल ये सब एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं, सोशल एनवायरनमेंट चेंज होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं ये,
इसीलिए ये हमेशा वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि चेंज हो रहा है एनवायरमेंट। उसके बाद इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अगर प्लान्स बने हुए हैं तो अगर कोई भी लेवल में कोई भी सबऑर्डिनेट या सीनियर या मैनेजर कुछ नया आइडिया उसके मन में आता है तो ही कैन नॉट चेंज द प्लान्स दैट वे प्री मेड। उसके बाद बोलते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। बहुत सारे एक्सपर्ट्स लगते हैं प्लान को फ्रेम करने के लिए, बहुत सारा डेटा लगता है एंड इट कॉस्ट अ ह्यूज टू डू अ बिजनेसमैन। उसके बाद आता है इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली आप पहले के प्लान्स और अभी की सिचुएशन को कंपेयर करोगे एंड दे आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशंस टू हाउ टू मेक अ प्लान, इसीलिए बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग। फिर आता है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। हर बार एनवायरमेंट चेंज हो रहे हैं। पहले के अगर आप 5 साल के बनाए प्लान्स को यू आर स्टिल फॉलोइंग तो वो अभी के एनवायरमेंट में वर्क नहीं रहेगा क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट्स नीड अपग्रेडेशन या चेंजेस। तो ये हमने पढ़े लिमिटेशंस। आप इसको पूरा देखो, अगर आप रीड करोगे तो यू विल बी बेटर, यू विल बी एबल टू राइट बेटर इन योर एग्जाम्स। सो ये थी हमारी वीडियो। इसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो।